बुलडोजर भी तैयार बैठा है। तो भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस, वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालते हुए दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों का नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों पर अधिकार है, और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। सपा को जब अवसर मिला स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए, मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो, या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के रथ को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहाँ पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके, सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संग्राम किया था, और महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा, भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते हैं। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया, प्रदेश के व्यापारियों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का भी पाप जो है समाजवादी पार्टी ने किया था।